भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। अब सुखदेव जी उषा स्वप्न की कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, उषा स्वप्न देखती है और स्वप्न में व्याकुल हो उठती है। स्वप्न से जब जागती है तो व्याकुल हो जाती है। भगवान मां पार्वती के आशीर्वाद के अनुसार उसको स्वप्न में उसके पति के दर्शन होना चाहिए, वही सोच सोच के व्याकुल हो रही है। जो अपनी सखी चित्ररेखा को बताती है, चित्ररेखा इतना पारंगत थी, पूरे भूमंडल में पूरे नर किन्नर सुर असुर सब पशु पक्षी सबका चित्र बना के नामकरण करके वर्णन कर देती है। इस प्रकार वही प्रसंग है, वही प्रसंग श्री सुखदेव जी आगे कह रहे हैं कि चित्ररेखा जो है, चित्र बनाते बनाते जब यदुवंशियों के वंशज में पहुंचती है तब उषा कहती है, हाँ इसी वंशज से लगता, इसी से कोई रिश्ता उसका दिखता है जो मुझे स्वप्न में मिला है। चित्र बनाते बनाते जब अनिरुद्ध का चित्र बनाई है तब देखते ही उषा बोल देती है कि यही मेरा चित्तचोर है, और हे सखी चाहे जैसे भी हो इसको मेरे पास ले आओ, चाहे जो कुछ करना पड़े। अब मन चोर सखी मैं पायोई, रात यही मेरे ढिग आयो। अब मन चोर सखी मैं पायो, रात यही मेरे ढिग आयो। इस प्रकार ऐसा बता रही है, अब चोर मन अपने चित्त चोर को मैं पा गई, रात यही मेरे स्वप्न में आया था और माँ पार्वती के अनुसार यही मेरा पति होगा। इस प्रकार कह रही है, कर अब सखी तू कछु उपाय। हे सखी अब चाहे जो भी हो कुछ उपाय करो, या को ढूंढ कहूँ के लिया, चाहे जहां से भी ढूंढ के ले आओ, मेरी मदद करो। इस प्रकार अधीर होके उससे विनती करती है। ऐसे सुना यो सुन के चित्ररेखा फिर कहती है कि सखी, तब चित्ररेखा कहती है, हे सखी तू इसे नहीं जानती, मैं पहचानती हूँ। यह श्री कृष्ण का पोता प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध है। इसका नाम अनिरुद्ध है। समुद्र के तीर नीर में द्वारका नाम एक पुरी बसी हुई है, वहां यह रहता है। हर याज्ञा से उस पुरी का पहरा 8 पहर वहां का पहरा कौन देता है पता है तुम्हें? वहां का पहरा सुदर्शन चक्र वहां पहरेदार है। इस प्रकार चित्ररेखा बता रही है, 8 पहर सुदर्शन चक्र वहां की पहरेदारी करता है। इसलिए कोई दुष्ट दैत्य दानव वहां प्रवेश नहीं कर सकता, आके यदुवंशियों को नहीं सता पाता, न पुरी में उसका प्रवेश होता है। बिना राजा उग्रसेन सूरसेन की आज्ञा न जाने पावे। इस प्रकार ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, इस बात को सुनते ही उषा बहुत ही निराश चिंतित हो जाती है, मन ही मन उदास होने लगती है। कहती है कि सखी जो वह ऐसी
बिकट ठौर है तू, किस भांति वहां जा, चाहे जैसे भी वो मेरे कंठ को लावेगी। इस प्रकार ऐसा कह रही है। इधर चित्ररेखा उसको वचन दी हुई है कि चाहे जहां भी हो गया, चाहे जहां भी होगा, मैं उसको ले आऊंगी। अब जो है समस्या हो रही है दोनों को। इस प्रकार ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, सखी इस प्रकार उषा को उदास होती देखते चित्ररेखा कहती है कि सखी, जो वह ऐसी विकट ठोर है, तू किस भांति वहां जा मेरे कंठ को लावेगी। इस प्रकार उषा भी उदास होकर चित्ररेखा से कहती है, सखी जाओगी तो जाओगी, कैसे जाओगी, जब ऐसी ठौर बता रही हो। तब चित्ररेखा ने कहा, हे सखी, तू इस बात से निश्चिंत रह, अब जब मैंने हाँ किया है, हरि प्रताप से तेरे प्राणपति को ला मिलाती हूँ। इतना का चित्ररेखा राम नामी कपड़े पहन लेती है। राम नामी कपड़े पहन के गोपी चंदन का अर्ध त्रिपुंड तिलक पे लगाती, बहुत ही प्यार से तुलसी की माला गले में डाल लेती है। हाथ में बड़े बड़े तुलसी के हारों की सुनिरनी लेके, ऊपर से हिरावल ओढ़ के, कांख में आसन लपेटे हुए भगवत गीता। इस प्रकार ऐसा सुखदेव जी इतना कांख में भगवत गीता की पोथी दबाती है, परम भक्त वैष्णव का भेष बना लेती है। उषा को ऐसा सुना को द्वारिका को चल देती है। पैड़ी अब आकाश के अंतरिक्ष हो जा, पैड़े अब आकाश के अंतरिक्ष हो जा, लाऊं तेरे कंठ को चित्ररेखा तू ना। इस प्रकार ऐसी कहती है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन चित्ररेखा अपनी माया करके, माया से तय सब पवन के तुरंग पर चढ़कर अंधेरी रात में श्याम घटा के साथ बात ही की बात में द्वारकापुरी में प्रवेश करती है। द्वारकापुरी में जाती है, बिजली सी चमकी और श्री कृष्ण जी के मंदिर में पड़ गई, ऐसे कि इसका आना किसी ने जान भी नहीं पाया और प्रवेश कर जाती है। अंदर जाके वह ढूंढती हुई ढूंढती वहां पहुंचती है जहां पलंग पे अनिरुद्ध जी अकेले सोए हुए हैं और सपने में उषा से विहार कर रहे थे। ऐसा सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। वो भी सपने ही देख रहे हैं और सपने में उषा के साथ विहार कर रहे थे। उसने देखते ही सुसिंह अनिरुद्ध जी को सोती हुई पलंग समेत उठा लेती है और अपनी घट उठा के लेके चल देती है। सोवत ही पलंग समेत लिए जात उषा के, सोवत ही पलंग समेत लिए जात उषा के, अनिरुद्ध को ले आई वहां उषा चिंतित बैठी जहां। इस प्रकार सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। सोते ही पलंग समेत वह उषा के लिए उनका अपहरण करती है और वहां को लेके पहुंचती है, वहां ले जाती है जहां उषा चिंतित बैठी हुई इंतजार कर रही है। पलंग समेत अनिरुद्ध को देखते ही उषा पहले तो हकबका जाती है, चित्ररेखा के पांव पर गिर पड़ती है, पीछे कहने लगती है, धन्य है सखी, तेरे साहस और पराक्रम को जो कठिन ठौर बताया और जाके बात में पलंग समेत उठा भी ले आई और अपनी प्रतिज्ञा सखी तुम पूरी कर चुकी। इस प्रकार कह रही है, मेरे लिए तेने इतना कष्ट किया है। उषा कह रही है, हमारे लिए तुमने बहुत दुख पाया है। मैं तेरे गुण की, मैं तुम्हारी ऋणी हो गई, इसका
बदला मैं कैसे दे सकूंगी। चित्र रेखा कहती है, सखी संसार में बड़ा सुख यही है कि परोपकार कीजिए, दूसरे का उपकार कीजिए। यह शरीर किसी काम का नहीं है, इससे किसी का काम हो सके तो यही बहुत बड़ा काम है। इस प्रकार सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन चित्ररेखा फिर ऐसे कह के विदा हो अपने घर को चली जाती है। और सखी भगवान के प्रताप से तेरा कंठ, यह कह के भगवान के प्रताप से तेरा कंठ मैंने ला मिलाया। उषा प्रसन्न हो जाती है और प्रथम मिलन का भय लिए मन ही मन ऐसे कहती है, कहा बात कही यही लगाऊं, कहा बात कही यही लगाऊं, कैसे भुज भरी कंठ लगाऊं। इस प्रकार ऐसा मन ही मन सकुचा रही है। इसका निदान यह निकलता है, बीड़ा मिला मीठे मीठे स्वरों में बजाने लगती है। बीड़ा की ध्वनि सुनते ही वह उषा बीड़ा बजाने लगती है, जिसकी ध्वनि सुनते ही अनिरुद्ध जी जाग पड़ते हैं और चारों ओर देख मन ही मन कहने लगती हैं, यह मैं कहाँ आ गया। ऐसा मन ही मन विचार कर रहे हैं, किसका मंदिर है, मैं कहाँ आ गया, मैं यहाँ कैसे आया और मुझ श्रोते को पलक समेत कौन उठा के ले आया। महाराज उस समय अनिरुद्ध जी तो अनेक प्रकार की बातें कर अचरज आश्चर्य में पड़े और उषा संकोच कर रही है। एक कोने में खड़ी पीका अपने होने वाले पति का इंतजार, पीका चंद्रमुख देख निरख निरख अपने लोचन चकोरों से सुख को पा रही, सुख पा रही है। इस प्रकार अनिरुद्ध देख के कहे अकुलायक सुंदर तू अपने भाई। अनिरुद्ध देख के कहे अकुलायक सुंदरी तू अपने भाई। है तू को मोपोए क्यों आई, के तू मोही आप लई आई। साच झूठ नहीं एको जानो, सपनों सो देखत हूँ मानो। इस प्रकार ऐसा अनिरुद्ध जी कह रहे हैं, मुझे यहाँ अकुला के कह रहे हैं, हे सुंदरी मुझे बताओ, मुझे सब कुछ बताओ, मुझे यहाँ कौन ले आया, या मैं यहाँ आया कैसे, या मैं स्वप्न ही देख रहा हूँ। अनिरुद्ध जी की यह बात सुन उषा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह और भी लज्जित होकर लजाकर कोने में सट जाती है, किनारा पकड़ लेती है। तब तो उन्होंने झट से उसे हाथ पकड़ पलंग पर बिठा लेते हैं और प्रीत सनी प्यार की बातें कर उसके मन का संकोच और भय मिटा आगे वे दोनों परस्पर सेज पे बैठकर हाव भाव कटाक्ष कर लेने लगते हैं, सुख लेने देने और लगे प्रेम कहानी कहने लगते हैं। इस बीच में अनिरुद्ध जी ने उषा से पूछा, हे सुंदरी तू पहले मुझे कैसे देखा और पीछे किस भांति यहाँ मंगवाया, यह समझा कर मुझे बताओ। यह सुनते ही उषा पति का मुख निरख कर हर्ष से बोलती है, सब वर्णन बताती है। मोहि मिले तुम सपने आए, मेरो चित ले गए चुरा। इस प्रकार कहती है, मैं आपके चित आपको मैं स्वप्न में देखा था और स्वप्न में आप मेरे चित्त को चुरा लिए और माँ पार्वती के आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद के अनुसार जागी मन भारी दुख लायो, तब मैं चित्र रेखा से कहो। इस प्रकार कहती है, मैं जब जागी तो मेरे मन में बहुत ही क्लेश होता है, तब मैं अपने से सखी चित्ररेखा से कही, उसी ने यह प्रबंध किया है। सोई प्रभु तुमको यहाँ लाई, ताको गति जानी नहीं जाई, उसकी गति कोई जान नहीं सकता। ऐसा कर उषा ने कहा, महाराज मैंने तो जिस भांति तुम्हें देखा और पाया वैसे कह सुनाया, आपको बता दिया।
अब आप बताइए अपनी बात समझा समझा के, जैसे तुमने मुझे देखा याद और आए। यह वचन सुन अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध अति आनंद कर मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि सुंदरी मैं भी आज रात को स्वप्न में ही तुमको देख रहा था, तुझे देख रहा था कि नींद में मैं वही प्रसंग चल रहा था, और नींद में मुझे उठा के कौन यहाँ ले आया, वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं अभी भी स्वप्न ही देख रहा हूँ या मैं सच देख रहा हूँ। इस प्रकार अपने रहस्य को बताते हैं। अब मैंने नहीं पाया, यह नहीं भेद नहीं जान पाया कि मुझे कौन उठा ले आया यहाँ पर। मेरी जब नींद खुलती है, जागता हूँ, तो मैंने तुमको सामने देखा। इस प्रकार ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। हे राजन, ऐसे वे दोनों आपस में प्रिय प्यारी बर्ताव करते हुए पुनः पुनः प्रीत बढ़ा के अनेक प्रकार के काम कलोल करने लगे और लगे विरह की पीर हरने। अब आगे ज्यों ही उषा बाहर जाती थी, देखे तो उषा काल हुआ, चंद्र की ज्योति घट जाती थी, तारे ज्योतिहीन हो जाते थे। इस प्रकार ऐसा सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। उषा जैसे थी, उषा काल जो होता है वही उसी प्रकार उषा काल हो जाता था, चंद्र भी फीका पड़ जाता था, आकाश में अरुणाई छा जाती थी, चारों ओर चिड़िया चुचुहाई। जैसे सुबह प्रातः उषा काल जिसको बोलते हैं, वैसे चिड़िया चुचुहाने लगती थी। ऐसे समय देख एक बार तो सब द्वार मुंह उषा बहुत घबरा के घर में आके अत्यार कर पिया को कंठ लगा के लेटी, पीछे पिया को धुर प्रेम करती हुई सखी सहेलियों से छिपा के, सखी सहेलियों से कुछ नहीं बता रही है, कंठ की सेवा करने लगती है। अनिरुद्ध जी वहीं रुक जाते हैं, रहते हैं। दिन रात पति के साथ सुख भोग किया करती थी। एक दिन उषा की माता बेटी की सुध लेने आई है, तो उसने छुप कर देखा कि वह एक महासुंदर तरल पुरुष के साथ कोठी में बैठी आनंद से चौपड़ खेल रही है। यह देखते ही बिना बोले चले दबे पांव वहां आती है, फिर मन ही मन प्रसन्न हो जाती है और आशीर्वाद भी मन ही मन आशीर्वाद देती है। दोनों की जोड़ी देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही है उसकी माँ। आगे कितनी ऐसे रोज आती, उस पीछा नीचे उषा पति को सोते देख जी ने यह विचार सकुचाती, घर से बाहर निकलती, ऐसा कहीं ऐसा न हो जो कोई मुझे अपने मन में जाने की उषा पति के लिए घर से नहीं निकलती। इस प्रकार ऐसा उषा छिप छिप के निकलने लगी और महाराज उषा कंठ को अकेला छोड़ तो जाती थी, पर उससे रहा भी नहीं जाता था। फिर घर में आके किवाड़ लगा विहार करने लगती थी। यह चरित्र देख पहरेदार में आपस में कहा सुनी करने लगे, भाई आज क्या है जो राजकन्या अनेक दिन से, कई दिनों से पीछे घर से निकली और फिर उल्टे पांव चली भी वापस भी चली जाती है। ऐसी बात के सुनते ही उसमें से एक बोला कि भाई मैं कई दिन से यह प्रसंग देख रहा हूँ, आज से नहीं कई दिनों से ऐसा चल रहा है। यह दबे पांव आती है और व्याकुल हो के थोड़े समय में फिर वापस भी चली जाती है। उषा के मंदिर का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, घर के भीतर कोई पुरुष हंस हंस के बातें करता है, ऐसा आवाज आती है, ऐसा उसके पहरेदार लोग बता रहे हैं। चलो हम यह बात बाणासुर को बताते हैं, अपने स्वामी को बताते हैं और जाके समझा बूझ के यहाँ क्यों बैठे हैं। इस प्रकार ऐसा वर्णन कर रहे हैं। एक कहे या कही न जाए, तुम सब बैठ रहो रिबाय, भली बुरी होवे सो
नहार मेटे नहीं कोई। कछु न बात कुंवर की कहिए, चुप हुए देख बैठी रहिए। आपस में यही पहरेदार लोग आपस में यही सब बात कर रहे हैं। चलो हम बाणासुर को बताते हैं, यह हम लोग पहरे पे हैं, इसकी निगरानी कर रहे हैं और यह यहाँ की कथा सब हम बाणासुर को बताते हैं। तब दूसरा उससे कहता है, भली बुरी होवे सो होनहार मेटे नहीं कोई। कछु न बात कुंवर की कहिए, कुछ बात हम लोगों को हमको नहीं बताना चाहिए। जो हो रहा है होने दो, चुप हुए देख बैठे ही रहिए। महाराज द्वारपाल आपस में ऐसी चर्चा करते हैं। योद्धा साथ लिए फिरता, उसी समय बाणासुर आ जाता है। वहीं से निकलता है, मंदिर के ऊपर दृष्टि कर शिव जी की दी हुई ध्वजा नहीं देखता है। तब बोलता है, यहाँ से ध्वजा कहाँ गई। इस प्रकार ऐसा बाणासुर जब देखता है, द्वारपाल तब उत्तर देता है, महाराज यह तो बहुत दिन हुए टूट कर गिर पड़ी। इस बात के सुनते ही शिव जी का वचन स्मरण कर भावुक होकर बाणासुर बोलता है। शिव जी उसको कुछ वचन दिए थे, इस प्रकार उसको वह वचन भगवान शिव के वचन याद आ जाते हैं। कब की ध्वजा पताका गिरी, बहरी कहूँ अवतर्यो हरि, बहरी कहूँ अवतर्यो हरि। इस प्रकार उसको शिव की कही हुई बात याद आ जाती है कि यह ध्वजा पताका अपने आप गिर गई। इसका मतलब जो है बहरी मेरा कहीं उत्पन्न हो गया है, कहीं अवतार ले लिया है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। इस प्रकार आगे उषा अनिरुद्ध का विवाह भी होगा और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उस बाणासुर की लड़ाई भी होगी। बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, सब हम आपको कल बताएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय।